एक तरफ इंडिया जिसने दुनिया के सामने अपनी वैल्यू प्रूव की, अ कंट्री दैट चूज प्रोग्रेस, एजुकेशन एंड इनोवेशन। 23 IITs, 20 IIMs, टॉप ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रेजुएट फ्रॉम हियर। इसरो जिसने चंद्रयान के थ्रू चांद तक जा पहुंचा। DRDO जो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस ला रहा है। UPI एंड डिजिटल इंडिया जहां हर सेकंड करोड़ों का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। 100+ यूनिकॉर्न्स, एशियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवेज, मैसिव इंफ्रा ग्रोथ, IT एंड फार्मा लीडर एंड वर्ल्ड ट्रस्ट मेड इन इंडिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अ कंट्री ट्रैप्ड इन इंस्टेबिलिटी, एक्सट्रीमिज्म एंड रॉन्ग प्रायोरिटीज। 120+ एक्टिव टेरर कैंप एज पर द UN रिपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन, लिटरेसी रेट जस्ट 62%, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, IMF के लोन के बिना बजट चलाना मुश्किल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंटरफेरेंस और एक्सट्रीमिज्म हर जगह। इंडिया चूज ब्रेन, बुक्स एंड बोल्ड रिफॉर्म, पाकिस्तान चूज प्रोपागेंडा, पावर स्ट्रगल एंड गन्स। Same independence here, 1947, but today one is building a future on the moon and the other is stuck in the past with bombs and blame. क्या ये सिर्फ नसीब का खेल है या नीतियों का फर्क? हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हो विल स्किल लर्न द रियल थिंग। आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान बना क्यों और वो क्यों खुद को बर्बाद कर रहा है भारत से टकरा के। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तब दोनों ने अलग अलग रास्ते चूज किए। इंडिया ने डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और डेवलपमेंट का रास्ता चूज किया, तो वहीं पाकिस्तान ने रिलीजन को पॉलिटिक्स का बेस बना दिया और एक इस्लामिक कंट्री बन गया। पाकिस्तान बना था 2 नेशन थ्योरी पर, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग कौम हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में सेफ नहीं रहेगी। और इस थ्योरी को लीड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। बट एक्चुअल में ऑन ग्राउंड रियलिटी ये थ्योरी सरासर गलत साबित हुई, क्योंकि इंडिया आज भी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को रखता है और वो भी पीसफुली। इवन पाकिस्तान के मुस्लिम चाहते हैं कि वो इंडिया में आके रहे और भारत के मुस्लिम ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में जाके रहे। तो इंडिया में मुस्लिम बहुत ही सेफली, बहुत ही पीसफुली रहते हैं। पहला वॉर 1947 में स्टार्ट हो गया था कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिटेंट भेजे, इंडिया ने डिफेंड किया और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान कश्मीर को इशू बना के रखा है। इंडिया ने नेशन बिल्डिंग पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी। पाकिस्तान ने आर्मी, हेट पॉलिटिक्स और टेरर ग्रुप पे इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री कभी भी स्टेबल नहीं रही है। वहाँ के लीडर्स को बार बार बीच रास्ते से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी ने 3 बार डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, मतलब वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के आर्मी ने खुद राज किया। सोचो, जहाँ प्राइम मिनिस्टर पब्लिक वोट से जीत के आता है वहाँ आर्मी आके कहे कि अभी हम चलाएंगे देश। हर बार जब डेमोक्रेसी बनती है उसको तोड़ दिया जाता है। इसी वजह से ना पॉलिसी बनती है और ना ही डेवलपमेंट होता है। और इसी का रीज़न है कि पाकिस्तान में आज तक एक भी PM ने अपने पूरे 5 साल के टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाया है। आज भी असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती है, वो होती है ISI और आर्मी के पास। चाहे कोई पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो या फॉरेन अफेयर, फाइनल डिसीजन उनका ही होता है। जब इंडिया ने एजुकेशन और साइंस पर ध्यान दिया तब पाकिस्तान ने उल्टा रास्ता चुना। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बनाने के बजाय पाकिस्तान ने बनाए टेरर ट्रेनिंग कैंप, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद और तालिबान। ये सारे ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। आप थोड़ा डेटा से कंपेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया में 23 IITs हैं, 20 IIMs है और पाकिस्तान मेजरली फोकस करता है रिलीजियस सेमिनरीज पे। स्पेस एंड टेक की बात करें तो इंडिया में इसरो है, चंद्रयान है, UPI है और पाकिस्तान में कोई भी मेजर स्पेस टेक इनोवेशन है ही नहीं। स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया के पास 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है और पाकिस्तान की बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑलमोस्ट नील। लिटरेसी रेट की बात करें तो 76.3% हमारा लिटरेसी रेट है और पाकिस्तान का सिर्फ 62% है। टेरर कैंप्स की बात करें तो इंडिया एक भी टेरर कैंप नहीं रखता है, लेकिन पाकिस्तान 120+ एक्टिव टेरर कैंप पाकिस्तान में है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जैसे लोगों को एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट। इंडिया दुनिया को साइंटिस्ट देता है, पाकिस्तान दुनिया को टेररिस्ट देता है। आप दोनों देशों की GDP को देख लेते हैं। इंडिया $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड वही पाकिस्तान जस्ट 340 बिलियन इकोनॉमी, इंडिया का 1/10 भी नहीं। और वहीं इंडिया सिर्फ बड़ा नहीं बन रहा, वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में है, USA और चाइना के बाद। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। और वहीं पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो IMF के लोन पे चल रहा है। इंडिया ने दुनिया का ट्रस्ट जीता, G20 होस्ट किया, क्वेड का मेंबर है और ग्लोबल टेक प्लस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। पूरी दुनिया भारत से कनेक्ट होना चाहती है, भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है। और वहीं पाकिस्तान ने अपना ट्रस्ट खोना शुरू कर दिया। FATF की ग्रे लिस्ट में था टेरर फाइनेंस के केसेस के चलते।
पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, कभी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, कभी ड्रोन घुसपैठ, तो कभी टेरर फंडिंग के जरिए। और हाल ही में हुए पहलगाम अटैक ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें काफी बड़े बड़े आतंकी भी मारे गए। क्योंकि ये भारत अब 90s वाला भारत नहीं है, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, हमारे पास DRDO की एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे पास ग्लोबल सपोर्ट है। जब भारत स्पेस टेक, AI और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भीतर से ही इकोनॉमिकली और सोशली टूट रहा है। इन्फ्लेशन 35%, पेट्रोल 250 रुपये पर, और नौजवान बेरोजगारी, ब्रेन ड्रेन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। लेकिन आतंक की राजनीति ने पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर अलग थलग कर दिया है। जब खुद का घर जल रहा हो तो दूसरों का घर जलाने की सोच खुद को जलाने वाली होती है। पाकिस्तान को अब चाहिए एक एजुकेशन, पीस और इंटरनल रिफॉर्म की, ना कि नफरत भरे नैरेटिव की। इंडिया ने फोकस किया यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे, एजुकेशन, इनोवेशन, ग्लोबल डिप्लोमेसी, यूथ पावर, और यही बन गए हमारे स्ट्रेंथ। स्टार्टअप्स, डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन, स्पेस टेक ने इंडिया को बनाया विजनरी नेशन। जब एक देश स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाता है और दूसरा टेरर कैंप, तो 75 साल बाद रिजल्ट साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का इशू नहीं है, यह सोच का फर्क, लीडरशिप का फर्क और चॉइस का नतीजा। इंडिया ने फोकस किया फ्यूचर में और पाकिस्तान अटक गया पास्ट में और हेट की पॉलिटिक्स में। आपकी क्या राय है? कमेंट करें। टिल देन, थैंक यू सो मच। विद विल स्किल लर्न द रियल थिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर।